हेलो जेंटलमैन, नमस्कार। मैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है ना। अब इसका ये नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ ये लेसन है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक वो वाक्य प्रश्नवाचक भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, राइट। इनमें जो है प्रश्न भी पूछा जाता है तो साथ साथ में नहीं का प्रयोग भी होता है, ठीक है ना। अब समझ लीजिए, पहचान इसकी ये है कि ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर एक, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पहले किया जाता है, जैसे ये वाक्य, ठीक है ना। दूसरा, ये साथ में नहीं भी लगा रहता है। तथा दूसरा पहचान इसकी यह है कि वे वाक्य जिनमें प्रश्न बीच में किया जाता है तो साथ में नहीं का प्रयोग भी होता है, जैसे इस आपके पोर्शन में लिखे हुए वाक्य, ठीक है ना। इस तरह से जिसमें प्रश्नवाचक जो है लास्ट में चिन्ह होता है और प्रश्न वाक्य के बीच में किया जाता है, साथ में नहीं का प्रयोग भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रूल आपका ये बन गया। ये रूल है ये कि ये वो वाक्य जिसमें प्रश्न पहले किया जाता है उन वाक्यों में हैज अथवा हैव का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया, धन सब्जेक्ट, धन नॉट, धन क्रिया के थर्ड फॉर्म, धन ऑब्जेक्ट, धन एटसेट्रा इत्यादि लगा रहता है, ठीक है ना। तो वो वाक्य जिनमें प्रश्न बीच में किया जाता है, जैसे ये हैं, ठीक है ना, प्रश्न बीच में है, ये है, क्यों है, क्यों है, क्या वगैरह है, इस तरह के वाक्य होते हैं। इसलिए रूल नंबर 2 में आता है, इसकी शब्द होता है प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग पहले आती है। धन हैज अथवा हैव आता है कर्ता के अनुसार। बहुवचन एक बहुवचन है तो हैव आता है, एक वचन है तो हैज आता है। धन सब्जेक्ट, धन नॉट, धन क्रिया की थर्ड फॉर्म, धन ऑब्जेक्ट, धन एटसेट्रा ये आता है, ठीक है, राइट। इस तरीके से यह रूल बन जाता है। माने जो है वो वाक्य जिनमें प्रश्न पहले किया जाता है उसमें पहला रूल नंबर 1 अप्लाई होता है, और दूसरा वो वाक्य जिनमें प्रश्न बीच में किया जाता है ये उसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होता है, ठीक है। यानी प्रश्नवाचक चल प्रवास मतलब प्रवास मतलब प्रश्न, प्रा से प्रश्न, वा से वाचक, सा से शब्द। प्रवास शब्द धन हैज या हैव सहायक क्रिया, धन कर्ता, धन नॉट, धन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, धन एटसेट्रा वाक्य बचा हुआ शेष भाग होता है, ठीक है ना। अब हम आपको आई एम गिविंग यू ए सम ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स। नाउ लुक एट हियर, प्लीज फॉलो मी। सबसे पहले वो वाक्य जिनमें प्रश्न पहले किया जाता है, सो आई विल जस्ट डिलीवर यू जस्ट दिस टाइप ऑफ द प्रश्न है, ओके। सुनिए, क्या हुआ घर नहीं गया है, ठीक है। तो हैज ही नॉट गॉन टू होम, ओके। हैज ही नॉट गॉन टू होम। अच्छा, दूसरा है क्या उसने गीता नहीं पढ़ी है, तो हैज ही नॉट रेड द गीता। तो गीता इज ए प्रॉपर नाउन, दैट्स व्हाई वन एंड यूनिक द वर्ड, दैट्स व्हाई द आर्टिकल दी इज अप्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, बिफोर द वर्ड गीता। तो हैज ही नॉट रेड द गीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा, तो हैव यू नॉट रिटन ए लेटर टू योर फादर, राइट। ये दीज आर दी sentences when the प्रश्नवाचक शब्द यानी question comes before beginning of the sentence, okay. Now I'll deliver you a few examples when in the प्रश्नवाचक शब्द यानी question comes between the sentences, वो this type of the प्रश्न है। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ द रूल्स नंबर 2, यहाँ पर दो जो है रूल नंबर 2 एग्जाम्पल होगा। ये प्रश्नवाचक शब्द पहले, देन हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा वाक्य बचा हुआ, एटसेट्रा बचा हुआ वाक्य शेष भाग, वो तो इस तरह से वाक्य बनेंगे। प्लीज लुक एट हियर, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स हियर। तुम बम्बई क्यों नहीं गए हो, यानी क्यों शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, यानी मेड अस पार्ट ऑफ द सेंटर, ओके, इन बिटवीन द सेंटेंस। तो तुम बम्बई क्यों नहीं गए हो, तो बाकी से बनेगा वाई हैव यू नॉट गॉन टू बॉम्बे, या वाई हैव यू नॉट गॉन टू इलाहाबाद, वाई हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली एटसेट्रा। आई मीन जो है या अमेरिका, यानी जो है दो सेंटेंसेस व्हिच वेयर कम्स प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में, दैट्स व्हाई प्रश्नवाचक शब्द पहले, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, देन कर्ता यू, देन नॉट, देन ये आपकी क्रिया थर्ड फॉर्म और बाकी बचा हुआ शेष भाग, ओके, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मुझे घर पर क्यों नहीं मिले, यानी व्हाई हैव यू नॉट विजिटेड मी एट होम, ठीक है ना। तुम मुझे घर पर क्यों नहीं मिले हो,
नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है, तुम अपने घर क्यों नहीं गए हो, इन वाई हैव यू नॉट गॉन टू योर होम, राइट? ओके, थैंक यू प्लीज फॉर योर काइंड लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच.